Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Here are the name of our group members and we are the students of BS Clinical Psychology from Gift University, Gujranwala. First of all, we are very thankful to our course instructor THB who gave us this wonderful opportunity to work together. In this video, we will talk about effectiveness of radical constructivism in classroom. अगर हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करें तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, डेट इज़ नॉलेज इज़ इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। यानी बच्चे को कोई भी एक्टिविटी दी जाए या फिर कोई क्वेश्चन किया जाए तो बच्चा टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स की हेल्प लिए बगैर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए अपने प्रायर नॉलेज और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस पे नॉलेज इन्वेंट करता है या फिर कंस्ट्रक्ट करता है। ये एक्टिविटी हमने प्रेप ग्रेड के बच्चों को करवाई थी। बोर्ड पे हमने छोटे छोटे वर्ड्स लिख दिए थे और उनमें कुछ मिसिंग लेटर्स थे और उन मिसिंग लेटर्स में से बच्चों को रिकॉग्नाइज करना था कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा तो सूटेबल वर्ड बनेगा। आफ्टर दिस एक्टिविटी हमने बच्चों के साथ एक छोटी सी गेम खेली जो कि एज ए रिवार्ड हमने प्रॉमिस की थी उनके साथ। Second hand like this. Okay. You have to energetically follow my rules. Okay. Make a melody. In my heart. Make a melody in my heart. Very good. Okay. Now come back. Repeat it. Come back. Come back. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. Okay, very good. Come down. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. Okay, come relax. Okay, put your hands down. Now, relax. Take a deep breath. इस तरह से आप लोग इस तरह मैं deep breath करेंगे ना, इस तरह से सेम आपने Very good. Take a deep breath. And relax. You may sit down here. मैथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने सेकंड ग्रेड एंड सिक्स ग्रेड के बच्चों को करवाई है चेक करने के लिए कि क्या वाकई बच्चे अपने प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए न्यू नॉलेज इन्वेंट कर सकते हैं या फिर नहीं। Do you not know the answer? Me,
इसके अलावा हमने 7 ग्रेड के स्टूडेंट्स से एक राइटिंग एक्टिविटी करवाई जिनमें उनको एक वर्ड दिया जाएगा और वो जो उससे रिलेटेड जो कुछ भी उनके माइंड में आता है ना उन्हें वो नोट डाउन करके हमें दिखाना होगा। और कौन सा ग्रेड है ये? जब हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी से आए आप साथ एक छोटी सी एक मजे की एक्टिविटी करेंगे। आपके पास पेपर पेंसिल है ना? तो हम आपको एक टॉपिक देंगे, आप जिसमें लिख के दिखाना है, ठीक है? मतलब रियलिटी में रियल लाइफ में हम जो काम करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड को आपने कॉपी पे पेज पे लिख के दिखाना है, ठीक है? समझ आ गई है? एक मैं आपको वर्ड दूंगी, आपने हम अपनी रोज जैसे आप रूटीन पे उससे रिलेटेड कैसे यूज करते हैं, क्या क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड को आपने लिखना है, ठीक है? कौन आंसर है? यस। Listen to me. Open up pages and write a few lines on it. इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक एक्टिविटी करवाई जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्कशन मोड में इंडल्ज किया और उनसे एक टॉपिक पर डिस्कशन की, ये देखने के लिए कि बच्चे जो कुछ स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ के आए हैं वो उसको याद करते हुए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए अभी भी अपनी स्टडी में उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर नहीं। बैलेंस को पता कर सकते हैं और ये केमिस्ट्री क्या है, इनमें क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं इनको जल्दी चलने में कम चलने में हेल्प करते हैं। इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो सकती है कि वो चीज़ किस तरीके से बनी है या उसकी फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हुई है, खाद्य द्वारा कौन सी फिजिक्स भी है तो वो भी कर सकते हैं। सेंटर में काट रही है कि सरफेस है वो बराबर है कि नहीं, जो कितने शार्प यूज कर रहे हैं, कितने इस एंगल में रखे गए, क्योंकि सबने प्रॉपर एंगल से यूज कर रहे हैं तो कट हो सकती है। फिजिक्स भी आएगा। आपने बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया और बेसिकली ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म ही था कि आप नॉलेज को डिस्कवर नहीं कर रहे, आप लोगों ने ग्रुप में इंडल्ज हुए और आप न्यू नॉलेज गेन किया। थैंक यू। अगर तो हम इन एक्टिविटीज़ को कंक्लूड करें या फिर इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो क्लासरूम सेटिंग में बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेंस स्ट्रॉन्ग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है बच्चे की, और उसके अलावा टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और अगर इसको बेसिस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग कहा जाए तो फिर भी गलत नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड आई होप यू एंजॉयड वेल। थैंक यू।